तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजधानी रांची की तस्वीरें हैं। मोरहाबादी मैदान में आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया है और इस महोत्सव में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मौजूद है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, गांधी विधायक कल्पना सोरेन समेत तमाम नेता, तमाम अधिकारी इस महोत्सव में साक्षी बने पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोरहाबादी मैदान की ये तस्वीरें हैं जहां पर विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर यह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद है। महोत्सव में आदिवासी संस्कृति की झलक साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया गया है और इस महोत्सव में राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ही मौजूद हैं। उनके साथ वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, गांधी विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद है। साथ ही तमाम अधिकारी भी इस महोत्सव में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर राज्य सरकार के कई मंत्री और अन्य गणमान्य लोग भी तो ये मोरहाबादी मैदान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि इस महोत्सव में आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है और तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि इस मौके पर मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, गांधी विधायक कल्पना सोरेन समेत राज्य सरकार के कई मंत्री और गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद है। 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव की आज से शुरुआत हुई है और इस महोत्सव में आदिवासी संस्कृति की झलक भी देखने को मिल रही है। वहीं हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, राज्य में 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव का आगाज हुआ है जिसमें आदिवासी संस्कृति की झलक साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, आपको पता है माधवी कि अपने राज्य झारखंड में आदिवासी महोत्सव जो है वो धूमधाम के साथ मनाया जाता है और राज्य सरकार के तरफ से जो है वो एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। रांची के मोरहाबादी ऐतिहासिक मैदान की अगर बात करें तो भव्य पंडाल बनाए गए हैं। आदिवासी कला, संस्कृति और उसका जो जीवन दर्शन रहा है उससे संबंधित कई जो है वो स्टॉल लगाए गए हैं। यानी कि न सिर्फ अपने राज्य झारखंड बल्कि पड़ोसी राज्य देश भर से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं आदि महोत्सव में, ताकि वो आदिवासी सभ्यता, संस्कृति और उसका जो जीवन दर्शन है उसके बारे में जान सके। आपको पता है आदिवासी समाज जो कि सदियों पुराना यह समाज रहा है और वैसे में आदिवासी समाज के इस महोत्सव को जो है वो हर साल झारखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो मोरहाबादी स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार है वो पहुंच चुके हैं और जो स्टॉल लगाए गए हैं उन स्टॉलों का भ्रमण कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो रांची के मोरहाबादी मैदान में जो मुख्य मंच बनाया गया है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष गंगवार सहित कई विधायक, सांसद और जो है वो मंत्रियों के आने की संभावना है। तो अब से थोड़ी देर बाद जो है वो
2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव का जो है वो विधिवत जो है वो शुरुआत किया जाएगा और उस दौरान आदिवासी समाज के लोग अपने आप पर जो है वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्राचीन यह आदिवासी समाज और हर साल इसी तरह से जो है वो झारखंड में आदिवासी महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज अगर शाम की बात करें तो जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य अतिथियों के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा, तो देर शाम में जो है वो रेजर लाइट, ड्रोन लाइट के माध्यम से जो है वो अलग अलग जो है वो कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति होनी है। उस दौरान आदिवासी समाज की जो संस्कृति रही है, जो उनका जीवन दर्शन रहा है, उस पर आधारित कई जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति होनी है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण अपने राज्य झारखंड के लिए और खासकर आदिवासी समाज के लिए। माधवी, सत्रहवें 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव की आज से शुरुआत हो चुकी है। इस बार के महोत्सव में क्या कुछ खास इस बार देखने को मिलेगा? देखिए, मैंने आपको बताया माधवी की अलग अलग जो है वो विभागों के द्वारा, अलग अलग आदिवासी संगठनों के द्वारा जो है वो सैकड़ों की संख्या में स्टॉल लगाए गए हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष गंगवार एक एक कर उन स्टॉलों का जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। और जो लोग पहुंचेंगे रांची के इस मोरहाबादी मैदान में आदिवासी महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए, उन्हें आदिवासी समाज का जो संस्कृति, जो उनकी जीवन शैली रही है, वो जो है वो काफी नजदीक से जानने का उन्हें मौका मिलेगा। तो फिलहाल इंतजार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, राज्यपाल संतोष गंगवार का कि जैसे ही वो मुख्य मंच पर पहुंचेंगे 2026 के झारखंड आदिवासी महोत्सव का विधिवत उद्घाटन हो सके। माधवी, बिल्कुल सत्रवत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मोरहाबादी मैदान से, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आदिवासी महोत्सव की शुरुआत हुई है और एक एक कर झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के राज्यपाल समेत तमाम गणमान्य लोग हर एक स्टॉल का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। और अब तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि शिबू सोरेन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया जा रहा है। इससे पहले बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया था। तो देशम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया जा रहा है। 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव की आज से शुरुआत हुई है और इस महोत्सव में आदिवासी संस्कृति की झलक भी हमें देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि आदिवासी महोत्सव में राज्य के आदिवासी समाज की बलिदान गाथा भी होगी और सांस्कृतिक मूल्यों की झलक भी हमें देखने को मिलेगी। एक एक कर सारे स्टॉल का जायजा लिया जा रहा है, निरीक्षण की जा रही है। तो आपको बता दें कि इस बार के महोत्सव में राज्य के आदिवासी समाज की बलिदान गाथा के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों को जीने वाले 32 जनजाति की गौरवशाली परंपरा को भी दिखाया जाएगा। और इस 2 दिनों तक 60 कलाकारों की उपस्थिति में मांदर से लेकर स्थानीय वाद्य यंत्रों पर ध्वनि बिखेरी भी जाएगी। तो ये तस्वीरें मोरहाबादी मैदान से जहां पर आदिवासी महोत्सव का आगाज हुआ है और अब तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि इस महोत्सव में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, गांधी विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद है और एक एक कर सभी स्टॉल का जायजा लिया जा रहा है। इससे पहले बिरसा मुंडा और देशम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया था। आपको बता दें कि इस महोत्सव में पारंपरिक खान-पान से लेकर वेशभूषा तक के लिए कई पवेलियन बनाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार इसे भव्य के साथ आदिवासी जीवन पद्धति की पहचान के तौर पर भी स्थापित कर रही है। और इस आदिवासी महोत्सव में झारखंड के 600 से अधिक कलाकार भी इस महोत्सव में शामिल होंगे।
पागल। आदिवासी महोत्सव में पहली बार रोबोट देखा जा रहा है। सीएम रोबोट से मिलते हुए देखे जा सकते हैं, उनके साथ ही राज्यपाल भी मौजूद हैं और एक आकर्षक तस्वीर इस बार आदिवासी महोत्सव में देखने को मिल रही है, जहां पहली बार आदिवासी महोत्सव में रोबोट भी देखा गया है। आपको बता दें कि आदिवासी महोत्सव केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आदिवासी समाज की एकजुटता और उनके अटूट संबंध को संजो कर रखने का एक प्रयास है। और अब अलग अलग पवेलियन बनाए गए हैं जहां पर झारखंड की संस्कृति को दिखाया गया है और एक एक कर झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के राज्यपाल सभी एक एक स्टॉल का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ ही कई गणमान्य लोग भी मौजूद हैं और ये 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव की आज से शुरुआत हुई है। ये पारंपरिक संगीतों की प्रदर्शनी और उसके बाद एआई चैटबॉट जहां पर 9 प्रश्न फीड किए गए हैं। आपको बता दें कि आदिवासी महोत्सव में राज्य की आदिवासी समाज की बलिदान गाथा के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों को जीने वाली 32 जनजातियों की गौरवशाली परंपरा को भी दिखाया जा रहा है। आदिवासी महोत्सव में तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है। इससे पहले हमने आपको रोबोट दिखाया था और अब लगातार एआई के क्षेत्र में झारखंड लगातार प्रगति कर रहा है। सम्मानित अतिथिगणों का और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग इस महोत्सव में शामिल होने पहुंचे हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में महिलाएं इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और आज से 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव की शुरुआत हुई है, जिसमें झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, राज्यसभा सांसद महुआ माझी और गांधी विधायक कल्पना सोरेन समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं और बहुत ही आकर्षक ढंग से इस पूरे कार्यक्रम को सजाया गया है। और इस महोत्सव में आदिवासी संस्कृति की झलक भी साफ तौर पर हमें देखने को मिल रही है और इस कार्यक्रम में काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग भी पहुंचे हैं और कुछ ही देर में अब राज्यपाल, मुख्यमंत्री मुख्य मंच पर भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस महोत्सव में पारंपरिक खान-पान से लेकर वेशभूषा तक के लिए कई पवेलियन बनाए गए हैं और राज्य सरकार इसे भावी के साथ साथ आदिवासी जीवन पद्धति की पहचान के तौर पर भी स्थापित कर रही है। आपको बता दें कि इस आदिवासी महोत्सव में झारखंड के 600 से अधिक कलाकार भी शामिल होंगे, जिसमें 5 जनजातीय मुंडारी, कुडुक, संताली, हो और खड़िया के कलाकार शामिल होंगे। 4 जनजातीय भाषाओं में पंच, परगनिया, कुरमाली, नागपुरी और खोटा भाषा के नृत्य संगीत की प्रस्तुति भी की जाएगी।
जो आज भी हमें गर्व करने का अवसर देती है। आज भी जब वो चीजें देखते हैं, हंसुआ देखते हैं, आज भी जब हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं, तो आपको बता दें कि एक एक कर सभी अतिथि एक एक स्टॉल का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और ये 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव की शुरुआत भी हो चुकी है। इस महोत्सव में आदिवासी संस्कृति की झलक भी हमें देखने को मिल रही है और यह आदिवासी महोत्सव केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आदिवासी समाज की एकजुटता और उनके अटूट संबंध को संजोकर रखने का एक प्रयास है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राज्य के मोराबादी मैदान से, जहां पर 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव की शुरुआत हुई है और इस महोत्सव में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। उनके साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद है और इस महोत्सव में आदिवासी संस्कृति की झलक भी हमें साफ तौर पर देखने को मिली। इससे पहले हमने तस्वीरें देखी जहां पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत तमाम गणमान्य लोग हर स्टॉल का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और एआई के क्षेत्र में भी लगातार झारखंड प्रगति कर रहा है और पहली बार हमें आदिवासी महोत्सव में रोबोट भी देखने को मिला। इसके साथ ही एआई तकनीक से जुड़ी तमाम चीजें भी स्टॉल लगाई गई हैं। और काफी ज्यादा संख्या में लोग भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आदिवासी महोत्सव में राज्य के आदिवासी समाज की बलिदान गाथा भी होगी और सांस्कृतिक मूल्यों को जीने वाली 32 जनजातियों की गौरवशाली परंपरा को भी दिखाया जाएगा। इसके साथ ही 2 दिनों तक 60 कलाकारों की उपस्थिति में मांदर से लेकर स्थानीय वाद्य यंत्रों पर सुमधुर ध्वनि बिखेरी जाएगी। और इस आदिवासी महोत्सव में झारखंड के 600 से अधिक कलाकार भी शामिल होंगे। इस आदिवासी महोत्सव में कई स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें आदिवासी संस्कृति की झलक हमें देखने को मिली। इसके साथ ही आदिवासी महोत्सव में झारखंड के 600 से अधिक कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। भूमिका श्रद्धा से करते हैं हम, अमर शहीदों तुम्हें नमन, युगों युगों तक ऋणी रहेगा मातृभूमि का पावन कण। बाबा तिलका मांझी, धरती आबा बिरसा मुंडा, शहीद बुद्धू भगत,
टिकैत उमराव सिंह, शहीद शेख भिखारी, पोटो हो, तेलंगा खड़िया, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, सिद्धो कानो, चांद भैरव, फूलो झानो, दिशोम गुरु जैसे झारखंड के अनगिनत वीर सपूतों को नमन है हमारा, बार बार हर बार नमन है हमारा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय समस्त अतिथिगण, हमारे इमर्सिव जोन में, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, इमर्सिव जोन पूरी तरह से तकनीक से बना हुआ ऐसा जोन है जो हमारे यहाँ के कर्म योद्धा रहे, जिन्होंने झारखंड को बनाया। इमर्सिव जोन के बाद जहां पर पूरे झारखंड के संघर्ष यात्रा, हमारे कर्मवीरों के संघर्ष यात्रा, हमारे शहीदों के संघर्ष यात्रा को नई तकनीक के साथ अनूठे तरीके से दिखाया गया, ये इमर्सिव जोन। और अब हमारे अतिथिगण अखड़ा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जी हाँ, ये अखड़ा जहां पर जागती है हमारी संस्कृति, जहां पर झूमते हैं हम और आप, जहां पर कदम से कदम मिलते हैं, जहां पर हाथ से हाथ मिलते हैं और जहां पर हमारे गीत एक साथ गुंजायमान होते हैं और जिंदा होती ये संस्कृति बहुत कुछ कहती है। ये है हमारा रंगीन सा अखड़ा। और अब आप सुन रहे होंगे 1000 से ज्यादा नगाड़ों की आवाज। साथियों, कहा जाता है जब नगाड़ा बजता है तो सिर्फ आवाज नहीं गूंजती, गूंजती है धरती की धड़कन, गूंजती है परंपरा की पहचान और जाग उठता है झारखंड का स्वाभिमान। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 के अवसर पर 1000 से ज्यादा नगाड़े अपनी थाप वातावरण में अनुगुंजित कर रहे हैं। तो ये थाप इस ऐतिहासिक मोराबादी मैदान से उठकर आसमान तक पहुंच रही है, इस संदेश के साथ कि आज यहाँ अखड़ा जग उठा है। ये केवल एक सांस्कृतिक प्रस्तुति नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध आदिवासी और लोक परंपरा को नमन है हमारा। 1000 नगाड़ों के एक साथ उठती थाप, मानो एक साथ धड़कते हजारों दिलों की थाप है ये। अब तला सीरा मंत्री सेटेर। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य मंच पर पहुंच चुके हैं। सभी का अभिनंदन करते हुए वो मुख्य मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज से 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव की शुरुआत हुई है और सीधा मुख्य मंच की ओर बढ़ते हुए उनके साथ गांधी विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद है। सभी का अभिनंदन करते हुए मुख्य मंच पर पहुंच चुके हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। उनके साथ गांधी विधायक कल्पना सोरेन अभी देखी जा सकती हैं। एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है आदिवासी दिवस के मौके पर। पर उतर रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव के माध्यम से। इस समय हम इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय का। कितनी सहृदयता है कि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी
आज माननीय राज्यपाल महोदय की अगुवाई करने के लिए गए हैं और उनको अगुवाई करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय को यहां तक लेकर आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियां जरूर होती रहनी चाहिए, थोड़े मोबाइल के फ्लैश लाइट्स ऑन होते रहने चाहिए, थोड़ा शोर होता रहना चाहिए आप सबकी तरफ से। जीवंत हो रही हमारी आदिवासी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। बिल्कुल ठीक है। एक एक कर हमारे अतिथिगणों का स्वागत इस मंच पर हो रहा है, आगमन हो रहा है। जहां प्रकृति के हर कण में बसता है संगीत, जहां हर त्योहार सिखाता है अटूट प्रेम और प्रीत, झारखंड की इस माटी को प्रणाम करते हैं। इस आदिवासी महोत्सव के शुभारंभ में हम आपको जोहार कहते हैं। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जोहार। मुख्यमंत्री जी का, जिसके गवाह और साक्षी बनने वाले हैं हम और आप। अद्भुत और बेमिसाल ये नजारा, नगाड़ों, ढोल और मांदर की थाप पर झूमती हमारी संस्कृति, एकता और सामूहिकता का अद्भुत सा परिचय दे रही है। अडी रसगा ना कथा कना जय सिरा मंत्री आबो तो मुख्य मंच की तस्वीरें हैं जहां पर मंच पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और राज्यसभा सांसद महुआ माझी पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मंच पर पहुंचेंगे। उनके साथ ही झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी पहुंचेंगे कुछ ही देर पे। और आज से ये 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और काफ़ी भव्य कार्यक्रम है जहां पर आदिवासी संस्कृति की झलक हमें देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस महोत्सव में 600 से अधिक कलाकार अपनी प्रस्तुति भी देंगे, साथ ही साथ झारखंड संस्कृति की झलक भी हमें दिखाएंगे, जिसमें 5 जनजातीय मुंडारी, कुजुक, संथाली, हो और खड़िया के कलाकार भी शामिल होंगे। इसके साथ ही 4 जनजातीय भाषाओं में पंचपरगनिया, कुरमाली, नागपुरी और खोटा भाषा के नृत्य संगीत की भी प्रस्तुति होगी। आपको बता दें कि ये महोत्सव केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आदिवासी समाज की एकजुटता और उनके अटूट संबंध को संजो कर रखने का एक प्रयास है। रांची के मोराबादी मैदान में ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आदिवासी दिवस के मौके पर ये 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव का भव्य आगाज आज किया गया है। और अब झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी मुख्य मंच पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ गांजे विधायक कल्पना सोरेन भी मंच पर मौजूद है। साथ ही साथ कई गणमान्य लोग भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं।
सम्माननीय विधायक गांडे विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम का मैं मंच पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं। माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर सर का मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन है। माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ माझी जी, मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं। हमारे बीच माननीय विधायक सिल्ली विधानसभा क्षेत्र श्री अमित महतो जी की उपस्थिति है। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं। राज्य के मुख्य सचिव महोदय की गरिमामय उपस्थिति हमारे बीच है। मैं स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं। राज्य विकास आयुक्त श्री अजय कुमार सिंह सर का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। माननीय राज्यपाल महोदय के अपर मुख्य सचिव श्री नितिन मदन कुलकर्णी सर का मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं। अपर मुख्य सचिव झारखंड सरकार श्रीमती वंदना दादेल मैम का और इसके साथ ही बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन आप सभी का। एक बार मेरे साथ बोलेंगे जोहार, जोरदार जोहार। आइए प्रकृति संस्कृति मान सम्मान आदिवासी अस्मिता से गहरे जुड़े आज के इस महोत्सव में हम सखुआ का नन्हा पौधा अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर अपने अतिथि गणों तक सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण करती हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं अपर मुख्य सचिव झारखंड सरकार श्रीमती वंदना दादेल मैम से माननीय राज्यपाल महोदय का आदर वर्धन इस मंच पर करने की कृपा की जाए। तालियों की अनुगुण जरूर होती रहनी चाहिए। ये सखुआ का पौधा हमारी मिट्टी से जुड़ी है, इसकी जड़ें शाखाएं संस्कृति से जुड़ी हैं और इसकी हरियाली आने वाले कल की बात करती है। और ये अंग वस्त्र महोदय सम्मान स्वरूप हम आपको भेंट कर रहे हैं। मेरा अगला निवेदन भी अपर मुख्य सचिव श्रीमती वंदना दादेल मैम से ही होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो कि आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि हैं, हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। महोदय, ये आपकी सोच है, ये आपका एक संकल्प है, ये आपके विचार हैं जो इस भव्य और विशाल झारखंड आदिवासी महोत्सव के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। मेरा अगला निवेदन भी श्रीमती वंदना दादेल मैम से ही होगा। हमारे बीच सम्मानित अतिथि के रूप में श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम माननीय विधायक महोदया की उपस्थिति है। ये सखुआ का नन्हा पौधा हरियाली, खुशहाली और समृद्धि की एक संकल्प के साथ ये अंग वस्त्र और इसके साथ ही साथ ये स्मृति चिन्ह आज के इस अवसर में मैं धन्यवाद करती हूँ वंदना दादेल मैम का। मेरा अगला निवेदन होगा सचिव अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग श्री कृपानंद झा सर से। हमारे बीच माननीय मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर सर की उपस्थिति है। ये स्वागत और सम्मान की भावनाएं तालियों की अनुगुण जरूर होती रहनी चाहिए। आप सबकी तरफ से जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए हमारे अतिथि गणों का। धन्यवाद सर। मेरा अगला निवेदन होगा आदिवासी कल्याण आयुक्त श्री कुलदीप चौधरी सर से। हमारे बीच माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माझी मैम की उपस्थिति है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ विशेष सचिव सूचना और जनसंपर्क विभाग श्री राजीव लोचन बख्शी सर से कि माननीय राज्यसभा सांसद महोदया का यहाँ पर आप आदर वर्धन करेंगी। धन्यवाद सर। मैं श्री राजीव लोचन बख्शी सर से ही एक बार पुनः निवेदन करती हूँ। हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति माननीय विधायक सिल्ली विधानसभा क्षेत्र श्री अमित महतो सर की उपस्थिति है। ये स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम आप तक कर रहे हैं। मेरा अगला निवेदन होगा उपायुक्त रांची
श्री मंजुनाथ भजंत्री सर से आज के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थिति है मुख्य सचिव झारखंड श्री अविनाश कुमार सर की। मैं निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त रांची श्री मंजुनाथ भजंत्री सर से कि मुख्य सचिव महोदय का आदर वर्धन यहां पर इस मंच पर करने की कृपा की जाए और तालियों की अनुगूंज जरूर होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। उपायुक्त महोदय से ही मेरा अगला निवेदन होगा। माननीय राज्यपाल महोदय के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी सर की उपस्थिति है। हम ये स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। महोदय, जोरदार तालियों के अनुगूंज आप सब की तरफ से होती रहनी चाहिए। ये नन्हा पौधा, ये अंग वस्त्र और ये स्मृति चिन्ह आज के इस विशेष अवसर के लिए धन्यवाद उपायुक्त महोदय का। मेरा अगला निवेदन होगा सचिव कल्याण विभाग श्री के.एन. झा सर से। हमारे बीच विकास आयुक्त महोदय की उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। महोदय श्री अजय कुमार सिंह सर के लिए ये स्वागत और सम्मान की भावनाएं, तालियां जरूर होती रहनी चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए। महोदय, ये स्मृति चिन्ह। मेरा अगला निवेदन होगा विशेष सचिव सूचना और जनसंपर्क विभाग श्री राजीव लोचन बख्शी सर से। हमारे बीच अपर मुख्य सचिव झारखंड सरकार श्रीमती वंदना डाडेल मैम की उपस्थिति है। हम ये स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। धन्यवाद सर। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देव तुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित। जहाँ रगे प्रोग्राम एहोब आ उना दो सनाम को। तो सभी अतिथियों का स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। सभी अतिथि मंच पर पहुंच चुके हैं और सभी का स्वागत अभिनंदन भी किया गया है। वहीं अब दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। मेरा विनम्र आग्रह होगा प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने। दिया जलाते हैं माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायक गणों से और मंच पर विराजमान वरीय पदाधिकारी गणों से मेरा माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथि गणों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस भव्य विशाल शानदार आयोजन का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। कहते हैं झारखंड जहां बोलना ही गीत है और चलना ही नृत्य है। उपस्थित देवियों और सज्जनों, मांदर की थाप पर थिरकती संस्कृति, प्रकृति से प्रेम करती जीवन शैली, जल जंगल और जमीन से जुड़ी आस्था और अपनी मिट्टी, अपनी भाषा और अपनी पहचान पर गर्व करने वाली परंपराओं का अद्भुत संगम झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। जब यहाँ के 32 जनजातियां अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के अनुगूंज पर झूमती है तो सामुदायिकता का अनूठा आयोजन हमारे सामने होता है। झारखंड रेन सिरा मंत्री मानोतान हेमंत सोरेन आम नोंडे मंच रिन हो आम कना अपनार बिचार आले तला हटी में आर नोंडे रेन जुआन को लया को में जी ची लगा बोन एभेनो आर अपनार सावता रे बोन लहा आ मानोतान हेमंत सोरेन। जल, जंगल और जमीन सिर्फ संसाधन नहीं, हमारे अस्तित्व की पहचान है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा इतिहास है और यही हमारे भविष्य की नींव है। जब इन पर किसी
आप सभी को जोहार जोहार। आज आदिवासी दिवस है, विश्व आदिवासी दिवस हम सब जानते हैं। और पूरे आदिवासियों को आज के इस दिवस को यादगार बनाने के लिए और समाज को जिसकी अलग धरती में पहचान है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए हमने आदिवासी महोत्सव कार्यक्रम को जन्म दिया और आप सब लोगों का सहयोग आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। आज इस महोत्सव उद्घाटन समारोह में मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं राज्य के राज्यपाल महोदय श्री संतोष गंगवार जी। ये हमारे लिए राज्यपाल ही नहीं बल्कि आदिवासी समुदायों का एक सर्वे सर्वा भी हम इनको मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि राज्य के अंदर जो टीएससी है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, वो इन्हीं के छत्र छाया में उस पर हम सब लोग काम करते हैं। जहां पर आदिवासियों की हितों की रक्षा, आदिवासियों की समग्र विकास की चर्चा होती है और किस अनुरूप आदिवासियों को और पूरे समाज का मार्ग प्रशस्त हो, वो टीएसए में होता है। इसी प्रकार हमारे साथ मौजूद यहां कल्पना सोरेन मुर्मू जी, जो हमारी धर्मपत्नी भी हैं, और हमारे साथ उपस्थित है यहां हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य के रूप में हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय राधाकृष्ण किशोर जी भी हैं हमारे साथ। हमारे साथ यहां मौजूद राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ मांझी जी भी हैं और नौजवान युवा विधायक अमित महतो जी भी हैं। साथ साथ में यहां राज्य के मुख्य सचिव भी हैं, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह जी भी हैं, अपर मुख्य सचिव बंदा दादेल जी भी हैं, अपर मुख्य सचिव नितिन कुलकर्णी जी भी हैं, नितिन मदन कुलकर्णी जी भी हैं और सभी पदाधिकारी भी यहां मौजूद हैं। आप सबके साथ साथ इन सबका भी हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन है। आज आदिवासी दिवस है और पूरे देश में और पूरे दुनिया में अपने अपने तरीके से लोग आज इस दिन को यादगार बनाने में लगे हैं। हम लोगों ने भी कुछ वर्षों से छोटा बड़ा और हर बार कुछ बेहतर करने का प्रयास इस दिन को करने का किया है। हम लोगों ने तो यहाँ
पूरे मैदान में आज देश के अंदर, राज्य के अंदर विभिन्न समुदायों में बटे हमारे आदिवासी समाज की झलकियां और पंडाल भी लगे हैं, जहां आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में आदिवासी समाज किस तरीके से अपने जीवन यापन में अब तक चला आ रहा है और कई जगहों पर एक मजबूत और बेहतर रास्ते की भी तलाश में सफल होते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहां पर सिर्फ झारखंड के नहीं, कई अलग अलग राज्यों से भी आदिवासी समुदाय के लोग यहां आए हैं कलाकार के रूप में, यहां कारीगर के रूप में, और विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े समाज के लोग भी यहां आए हैं। आज ये आदिवासी दिवस के साथ साथ इस राज्य में कुछ गतिविधियां भी है। बहुत सारे लोगों को आज हमारे इस मंच से दिया हुआ वक्तव्य को भी बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं, विशेषकर हमारे मीडिया कर्मी। और वो इसलिए है कि आज राज्य में आदिवासियों के साथ आदिवासी दिवस होने के साथ साथ राज्य में हमारे कुछ युवा, नौजवान, छात्र छात्राएं अपनी कुछ मांगों को लेकर के प्रदर्शन में है, धरना में है। और उनके साथ बिल्कुल खुले तौर पर सरकार उनकी बातों को सुन भी रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल युवा, नौजवान, छात्र छात्राओं को स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहता हूं, जो मैं हमेशा कहता हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था चलती है, लेकिन हमारी मंशा इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के प्रति काफी संवेदनशीलता के साथ, चाहे गांव में रहने वाले लोग हों, चाहे शहर में रहने वाले लोग हों, चाहे छोटे शहरों में रहने वाले लोग, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पढ़े लिखे नौजवान हो, चाहे अनपढ़ लोग हों, चाहे कम पढ़े लिखे लोग हों, सभी की चिंता सरकार करती है। और आज जिस विषय को लेकर के हमारे नौजवान अपने अधिकार के लिए आंदोलन में बैठे, प्रदर्शन में बैठे, वो नौजवान हमारे सरकार के गतिविधियों से के वजह से ही वो आगे हिम्मत जुटा पाई है कि आंदोलन करें और हक अधिकार मांगे, क्योंकि हमने चोरी पकड़ ली है
और नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। आप विश्वास रखिए, हम इसी मिट्टी में जन्मे और इसी मिट्टी में दफन भी होंगे और इस विषय को कोई राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं और राजनीतिक छत्र छाया लेने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, कुछ लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षी बड़े पैमाने में पालते हैं और यही महत्वाकांक्षी राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्र छाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दलों की छत्र छाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा। नहीं तो बहुत अभी युवाओं पर नजर पूरे देश में अलग अलग तरीके से राजनीतिक दलों का है, कैसे नौजवानों को झूठ सच बोल करके दिग्भ्रमित किया जाए। इस पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है और उसमें बड़े बड़े विद्वान लोग भी लगे हुए हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी लोग भी लगे हुए हैं। खेती बाड़ी किसान मजदूर का लोग नहीं, इसमें विद्वान लोग लगे हुए हैं और जब विद्वान लोग कोई गलत और उल्टे सीधे कामों में लगते हैं तो उसका कितना बुरा परिणाम पड़ता है वो मैं देख रहा हूं। तो इसीलिए बिल्कुल स्पष्ट और निर्भीक होकर सरकार के पास अपनी बातों को लेकर आइए। अब हम सिर्फ आंदोलन के माध्यम से नहीं बातें सुनेंगे, बल्कि घर बैठे जो नौजवान अपनी बात सोचता है उसको भी अपने कानों तक में लाने का हम प्रयास करेंगे। और उसके अनुरूप चीजें तैयार होंगी। अलग अलग तरीके से अलग अलग